ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको संकटनाशक उतारे के बारे में बताने जा रहा हूँ। संकटनाशक उतारा कैसे आप बना सकते हैं, कैसे इसको प्रयोग करना है, कैसे नेगेटिविटी को हटाना है। भूत प्रेत जिन मशान नकारात्मक शक्तियाँ जिन्होंने आपको घेर रखा है, चाहे चौराहे से कोई लग गई है या किसी ने कर दी गई है, या फिर कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति जो शक्ति आपको खिला दी गई है, पिला दी गई है किसी खाने में, और वो आपको शारीरिक पीड़ा दे रही है। आपके कंधों में दर्द, आपके घुटनों में दर्द, आपके पेट में दर्द, इन्फेक्शन, और बार बार डॉक्टर के पास जाकर आप परेशान हो चुके हैं, फीस देकर परेशान, शारीरिक रूप से परेशान, फिर भी आपके रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा, पर परेशान आप हो रहे हो। तो आप ये संकटनाशक जो उतारा है ये आप कर सकते हैं। ये उतारा अगर आपका संकट जो है इतना प्रबल नहीं है तो लगभग 3 गोले या 5 गोले में वो ठीक हो जाएगा, वरना 11 गोले का उतारा आपको करना होगा, यानी 11 शनिवार आपको करने होंगे। अब ये क्या है संकटनाशक उतारा, इस वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना, क्योंकि इसमें मैं आपको सामग्री भी बताऊंगा, आपको प्रयोग भी बताऊंगा कि क्या सामग्री आपको लेनी, कैसे लेनी है और कैसे उसको करना है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो गोले वाला उपाय है ना, ये आपको बहुत ही सावधानी से करना होता है, जिसमें मैं आपको मंत्र भी बताऊंगा कि किस मंत्र से आपको ये संकटनाशक उतारा करना है। तो सबसे पहले सामग्री सुन लीजिए, क्या क्या सामग्री आपको इसमें चाहिए। सबसे पहले शनिवार का दिन होना चाहिए। शनिवार को रात को 8 से लेकर और 10 बजे के बीच में, रात को 8 से लेकर 10 बजे के बीच में अगर आप इसे करते हैं तो इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है। जो भी नकारात्मक शक्ति है वो आपकी ख़त्म हो जाती है, आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। कई लोगों का हमारे पास रिज़ल्ट मैसेज आया है दरबार में। कई लोग बताते हैं कि मैंने एक उतारा किया था तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई और अब तक ठीक है वो बहन। कई लोग कहते हैं मैंने 3 उतारे में मैं बिल्कुल ठीक हो गया, कई लोग 5 उतारे में ठीक हो जाते हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनका जो है वो 6-7 उतारे भी होते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी नेगेटिविटी उनको लगी हुई है। सबसे पहले आपको एक गोला लेना है, सूखा गोला, जिसको खीर में डालते हैं, हलवे में डालते हैं, खोपरा कहते हैं, है ना, इस तरीके से। उसको आपको काट देना है, बीच से काट देना है। बीच से काटने के बाद उस गोले को, उसमें आपको सबसे पहले एक पान का पत्ता रखना है, और उस पान के पत्ते पर आपको माता की जो रोली होती है और घी या तिल का तेल मिलाकर क्रीम, माँ का बीज मंत्र, माँ काली का बीज मंत्र लिखना है, क्रीम। और उस पान के पत्ते को, क्रीम लिखे हुए पान के पत्ते को आपको उस गोले के अंदर डाल देना है, रख देना है। उसके ऊपर आपको 11 काली मिर्च और 11 ही काली उड़द, साबुत काली उड़द, वो आपको रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया। पहले गोला उसको काट लेना है बीच में से। वो काटने के बाद उसमें आपको रखना है पान का पत्ता, क्रीम लिखकर, माँ की रोली और घी या तिल के तेल से। उसके उसके ऊपर आपको 11 काली मिर्च और 11 ही काली उड़द रखनी है। उसके बाद एक नींबू को काट कर 4 भागों में, यानी कि 4 भागों में काटना है, पर नीचे से अलग नहीं होना चाहिए। उसको, नींबू को उसके ऊपर रखना है, उड़द और काली मिर्च के ऊपर, और उसके नींबू के अंदर आपको रोली लगा देनी है, लाल रोली जो होती है। उसके अंदर आपको एक जायफल रखना है। उसके बाद 2 बतासे, 11 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासे, 11 लौंग, 2 इलायची और 2 टिक्की कपूर आपको उसमें रख देनी है। ये सामग्री संकटनाशक उतारे में प्रयोग की जाएगी। संकटनाशक जो वो है उतारा है, उसमें ये प्रयोग की जाएगी। उसके बाद आपको शनिवार का दिन होना चाहिए। शनिवार के दिन आपको इस उतारे को करना है। 8 बजे से 10 बजे के बीच में उस उतारे को करोगे तो सबसे उत्तम रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, आपको रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिलेगा। और इस उतारे को जब आप करें तो आप, जो व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, जो रोगी व्यक्ति है जिसको नेगेटिविटी की दिक्कत है, उसको मेन गेट के पास बिठाएं। मेन गेट के पास, या मतलब अंदर की तरफ बिठाएं, पर मेन गेट थोड़ा खोल के रखें। अगर पूरा खोल के कर सकते हैं इस उतारे को तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा खोल के रखें। और दूसरी बात, इसको या तो घर के बाहर जलाएं या अपनी छत के ऊपर जलाएं। घर के बाहर जलाएं इसको या छत पे। और जलाने की व्यवस्था पहले से ही आप उस हिसाब से कर लें, कपूर, माचिस वगैरह उस हिसाब से कर लें, और ये पूर्ण रूप से जल जाना चाहिए। इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तो जब आप मेन गेट आपके घर का उसके सामने बिठाएंगे तो आपका मुंह मेन गेट की तरफ रहेगा और उस व्यक्ति का, पीड़ित व्यक्ति का मुंह आपकी तरफ रहेगा। तब आपको इसको सिर से लेकर पैर तक उतारना है, एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी उल्टी घूमती है
उसी तरीके से, यानी एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको 11 बार उतारना है। अब किस मंत्र से उतारना है वो मैं आपको, अगर आपने कोई माँ काली का सबसे ज़्यादा कोई मंत्र जपा है, क्योंकि देखो जो जप किया है आपने मंत्र उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा रहता है। संकट को माता तुरंत ले जाती है, क्षण में ले जाती है। तो अगर माँ काली का कोई भी मंत्र, चाहे वो नवाण मंत्र हो, पंचाक्षरी मंत्र हो, चाहे वो शावर मंत्र या वैदिक मंत्र हो, आप उससे कर सकते हैं। सिर से पैर तक आपको उस मंत्र से उतारना। अगर आपने कोई भी मंत्र नहीं जपका तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र से आपको सिर से पैर तक उतारना है। और 11 बार आपको इसको गोले को उतारना है, 11 बार, ध्यान रखना 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। अब कई बच्चे एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नहीं समझते, तो मैं आपको बता दूं कि आपके हाथ में गोला है, सामने व्यक्ति खड़ा है, तो आपको सिर से लेकर उसके उसके सीधे कान की तरफ से लेकर उल्टे कान की तरफ आपको गोले को गोल घुमाना है, सिर से पैर तक। जैसे आप उल्टे कान की तरफ लेके जाएंगे पैर तक, पैर से फिर ऊपर सीधे कान की तरफ, सिर के ऊपर से, इस तरीके से आपको उसको घुमाना है। घुमाने के बाद आप उसको सीधा लेके जाइए, या तो बाहर अगर आप जला दें तो सबसे उत्तम है, घर के बाहर जला दें। ऐसी व्यवस्था आपके पास हो जाए तो घर के बाहर जला सकते हैं, वरना छत पे, ठीक है। तो इसको जला दें पूर्ण रूप से, और जब तक उसमें अग्नि प्रज्वलित ना हो जाए तब तक वो व्यक्ति एक ही जगह पर बैठा रहे। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो बच्चे हों उनको एक कमरे में बिठा लेना, यानी कि जो जिस व्यक्ति का आप उतारा कर रहे हो वो बच्चे के पास ना हो, ना ही दरवाजे के सामने बच्चे बैठे हों, दरवाज़ा खाली हो, चप्पलें भी ना उतरी हों, यानी एक साइड कर देना चप्पलों को भी, और साथ साथ में बच्चों को एक कमरे में बिठा देना। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए जब आप इस उपाय को कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आप जब आएंगे, बाहर से अंदर आएंगे या ऊपर से नीचे, तो हाथ पैर वगैरह धो ले, तो उसमें अग्नि प्रज्वलित होने के बाद लगभग 5-10 मिनट बाद वो व्यक्ति जिसके ऊपर से उतारा है वो अपना हाथ मुंह धो के अपना घर का जो भी काम है वो कर सकता है, ठीक है। तो ये है संकटनाशक उतारा, ये हर शनिवार आपको करना है, और 8 बजे से 10 बजे के बीच करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। बाकी परहेज ज़रूरी है इसमें, परहेज उस बच्चे को जो जिसको संकट है उसको करना है, सफ़ेद चीज़ों का परहेज करना है, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी उसको, जैसे मिठाई हो गई, चावल हो गए, दूध हो गया, ठीक है। कलर करके खा सकते हैं, यानी कलर डाल के उसमें खा सकते हैं, पर सफ़ेद चीज़ें वैसे किसी के घर का खाना नहीं खाना जब तक आप इस उतारे को करोगे। यानी जैसे 3 उतारे तो 3 शनिवार तक नहीं खाना, किसी के घर का खाना आपको नहीं खाना, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेहंदी नहीं लगानी उस बच्चे को, हल्दी नहीं लगानी, जैसे हल्दी लगाते हैं ना शादियों में, तो वो नहीं लगानी। तो ये परहेज आपको बहुत ज़रूरी है करने। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।